मैं आपको इस वीडियो में भारत के टॉप क्लास बिजनेसमैन मिस्टर रतन टाटा द्वारा बताई कुछ बातें बताऊंगा। एक बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसके दायित्व का दायरा सोसाइटी के हर तबके को सर्व करना होता है। हमें हमेशा अपनी ग्रेविटी और अपने पोटेंशियल पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जो आपके चांस को पहचानने और उसे भुनाने तक में आपकी मदद करेगी। चैरिटी यानी दान पुण्य दिखावे के लिए या कि फिर नाम मात्र के लिए नहीं करने चाहिए। ये इसलिए करने चाहिए क्योंकि एक बिजनेस जिन संसाधनों का इस्तेमाल करता है वो सोसाइटी के ही होते हैं, और वैसे भी एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में पूरा का पूरा गांव लगता है। किसी क्राइसिस या दुविधा से निकलने के लिए वो रास्ता चुने जिसके बाद चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए। अगर कोई चीज़ बाजार में आमूल चूक बदलाव लाने वाली नहीं है, तो आप अपने संसाधन और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। चैरिटी हो या कि फिर बिजनेस, काम हमेशा जड़ों में ही किया जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिना जड़ों में काम किए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कभी नहीं आती है। उन्हीं प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता हो और जिनमें आपका वाकई में इंटरेस्ट हो। जहाँ तक हो सके ऑर्गेनाइजेशन को डेमोक्रेटिक रखें, जहाँ लोगों के काम के विचारों का स्वागत किया जाता हो, जहाँ पहल को प्रोत्साहित किया जाता हो। अगर समय के साथ साथ आप अपने स्किल सेट में निखार नहीं ला रहे हैं, तो आप अपने सपनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपना करियर बहुत नीचे से शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है असल में चीज़ें कैसे काम करती है। अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना और अपनी सूटेबिलिटी चेक करना बुरी बात नहीं है। हमें हमेशा अपना बिहेवियर खुश मिजाज और एक्सट्रोवर्ट टाइप का रखना चाहिए। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस न लें, क्योंकि यहाँ से ज़िंदा बचकर आप कहीं नहीं जाओगे। वैसे भी आप एक लेबरर हो चाहे एक टॉप पोजीशन पर काम करने वाले, आपकी एक्सक्रीटा में सेम लेवल का ही कोर्टिसोल होगा। किसी भी पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट में रिस्क हमेशा बना ही रहता है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या कि फिर रिजेक्ट। जब आपके प्लान्स रियलिटी से क्रैश करते हैं तो वो स्टेज बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है। कोई भी डिसीजन कभी भी पूरी तरह से सही या कि फिर पूरी तरह से गलत नहीं होते। डिसीजन सोच विचार के ले लिए जाते हैं और फिर संभवतः की हदों में जाकर उनको परफॉर्म किया जाता है। मीडिया का तो काम ही यही होता है, बातों को नमक मिर्च लगा के परोसने का। इसलिए बातों को तभी और तभी सच मानना चाहिए जब आपने खुद उनको जांचा परखा हो। तब तक के लिए उसे दिमाग के एक कोने में काम की इन्फॉर्मेशन समझकर रख लेनी चाहिए। कम समय की उन्नति के लिए अकेले काम करना सीखें और लंबे समय की उन्नति के लिए सबके साथ काम करना सीखें। जैसा काम वैसे शौक रखें, इससे समय का भी सदुपयोग हो जाता है और स्किल सेट में भी निखार आ जाता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपके ब्रांड के प्रति वफादार रहें, तो आपको भी कुछ ब्रांड के प्रति वफादार होना चाहिए, ताकि आप भी ये फील ले सकें कि लोगों को कैसा फील आता होगा। अपने आप के साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ी आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हमेशा ध्यान रखें कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट को लेकर अपने आप से कैसे एसोसिएट करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के दिमाग में क्या छवि बनेगी। प्रोडक्ट भले ही सोशल मोटिव के लिए लॉन्च किया गया हो, फिर भी उसकी छवि कभी भी बीमार नहीं पड़नी चाहिए। प्रोडक्ट आखिर तक फैंसी और
मल्टी यूटिलिटी का सिंबल रहना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों से मिलकर बना होता है, इसलिए हमको सभी को क्रेडिट देना चाहिए। रिश्तेदार रिश्तेदारी के लिए रखें और दोस्त दोस्ती के लिए रखें। अपने बिजनेस में पोजीशन हमेशा और हमेशा लायक को ही देनी चाहिए। पावर एकदम ग्रेविटी की तरह होती है। एक पावर का जन्म और संरक्षण दूसरी पावर से होता है और एक पावर दूसरी पावर की आंच कभी कम नहीं होने देती। बाजार में आपका सबसे बड़ा दाव कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिटेंशन पर टिका रहता है। बढ़ती का नाम जिंदगी है, इसलिए भूतकाल में हुई घटनाओं का ज़्यादा मलाल न करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने आप को उस स्थिति में रखें कि इतिहास जब भी आपको याद करेगा तो यह ज़रूर कहेगा, जितना भी बन पड़ता था आपने दिल खोल के किया और जहाँ जहाँ बोल्ड स्टेप रिक्वायर्ड थे वहाँ वहाँ आपने सीना ठोक के काम को अंजाम दिया। यकीन मानिए, इतने बड़े लेवल पर बिजनेस करना एकदम अश्वमेध यज्ञ करने जैसा होता है, जहाँ आपको लगातार और हर हाल में आगे बढ़ते रहना होता है। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नाम से चलते हैं और ये नाम बनते हैं बिजनेस द्वारा किए गए वादों को पूरा करने से। इसलिए कोई भी बिजनेस के द्वारा किए गए वादों में अपनी टांग अड़ाता हो या कि फिर किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करता हो, उसका टिकट तुरंत काट देना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट कल्याणकारी है या नहीं, इस बात को यूं परखना चाहिए कि क्या वो सोसाइटी के एक बड़े हिस्से में उत्थान लाता है। भले कुछ भी हो, एक इंसान काम हमेशा एनिमल स्पिरिट या कि फिर किसी प्रकार की स्टिमुली के लिए ही करता है। इसलिए अपने आप को काम को तय सीमा में करने के लिए हमेशा मोटिवेट रखें। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होता है। एक जैसा रहने वाला समय जीवन में उदासी लाता है। दो चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली चीज़, खुशियाँ कभी भी लग्जरी की मोहताज नहीं होती। दूसरी चीज़, लिमिटेड संसाधनों में भी बहुत अच्छे से काम करना सीखें। हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स एंड वैल्यू के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि जब बिजनेस ऑटो पायलट पर ऑपरेट करे तो सबॉर्डिनेट इसका अनुसरण कर सकें। यकीन मानिए, चीज़ों की कभी भी कोई भी गलती नहीं होती है। गलती हमेशा और हमेशा हमारी ही होती है। पुराने एक्सपीरियंस भले ही कितने भी खट्टे मीठे क्यों न रहे हों, पर उनकी यादों का एहसास हमेशा सुखद ही बना रहता है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की उपयोगिता मिली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब